नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज की हमारी कथा है जितिया की कथा। कथा को पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह व्रत आश्विन मास की अष्टमी को रखा जाता है, लेकिन इसका उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखना होता है। व्रत का पारण नवमी के दिन किया जाता है। वहीं अष्टमी को शाम प्रदोष काल में संतान सुधा स्त्रियां जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। तो चलिए जितिया व्रत कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था जिसका नाम था कंचनवटी। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते हुए देखा और दोनों ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ने भगवान जीमूत वाहन की पूजा और व्रत किया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीत गई, रात आया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह स्वयं को रोक न सकी और वह व्यापारी का मांस खाने लगी। उसका व्रत टूट गया, पर चील ने संयम और श्रद्धा से व्रत का पालन किया तथा अगले दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से उनके पुत्रों के मरने की सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सब कुछ जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में भगवान जीमूत वाहन की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।